नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार चित्रा राजमा की रेसिपी। अगर आप जम्मू गए होंगे तो आपने ये रेसिपी ज़रूर खाई होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियां। हम प्याज और अदरक को थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद हम इसको एक चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी सब्जियों को चॉपर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। हम इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा झंझट ना हो। और ये देखिए, अब हमारी सब्जियां बिल्कुल बारीक चॉप हो चुकी हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें पानी सुखाकर उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हींग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और थोड़े से छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। खड़े मसालों के क्रैकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए सब्जियां और सब्जियों को मध्यम आंच पर चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाती। चॉप की हुई सब्जियों को हमें मध्यम आंच पर भुनने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। अब हमारी प्याज सुनहरी होने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चॉप किया हुआ मध्यम आकार का टमाटर और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला और नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ें कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते और जब तक मसाले किनारों पर तेल नहीं छोड़ देते। जब तक मसाले भुन रहे हैं तब तक चलिए राजमा भी चेक कर लेते हैं। मैंने राजमा को पहले से ही उबाल कर रखा है। अब बस हम इसे चेक कर लेते हैं कि यह अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। उसके लिए हम एक राजमा लेंगे और उसे उंगली के बीच दबाकर देखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और ये देखिए, अब मसालों ने भी किनारों पर तेल छोड़ दिया है और टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें उबला हुआ राजमा डाल देंगे। मैंने राजमा को 2 बार अच्छी तरह से धुलकर साफ पानी में उबाला था, इसलिए हम उस पानी को भी यूज़ कर लेंगे और पानी के साथ ही राजमा को कढ़ाई में डाल देंगे। और राजमा को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। राजमा को कढ़ाई में बनाने के लिए हमें राजमा को पहले ही अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसे मसालों के साथ मिलाकर हम इसमें एक उबाल आने देंगे और ये देखिए, अब इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। राजमा का स्वाद धनिया पड़ने से और भी बढ़ जाता है, इसलिए जब भी आप राजमा बनाएं तो हरी धनिया का प्रयोग अवश्य करें। हरी धनिया डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सारे मसाले और धनिया का स्वाद राजमा में अच्छी तरह से घुल जाए। और 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और राजमा को एक बार चला लेंगे और ये लीजिए, ये हमारा राजमा बनकर तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को और हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।